घर जाने का टेम आ गया जाने मन। चले उत्तर पर। मेरी आने वाली लुगाई लुगाई मारी चुत्ती से। इस जन्म में तो थारा ही सपना कभी पूरा ना होगा पुप्पी काका। 10 दिन के भीतर या तो हमारी बारात तेरी चौखट पे आएगी और या तुम्हारे पीसे मिलेंगे। यार चाहेगा तेरी यार चाहेगा। ब्याह तो मैं तारे साथ के रहूंगा। के अच्छा ब्याह करने का बहुत शौक है ना थारे को पप्पी काकू। आज तेरी सारी मुरादें पूरी करूंगी, रुक तू। अच्छा बापू का आपका सहारा ही बनना होता ना तो तू छोरी बना के ना पैदा होती, भगवान तुझे छोरा बनाता। मुंबई की जेल में थारे को चूहे की मौत ना मरवा दिया ना, तुम्हारा नाम भी फालतू सिंह नहीं। चिल्ला ना चिल्ला, अब ना आवाज निकलेगी। रहने दे, मत चिल्ला, मारा ना मूड बदल गया है। थारे जैसे मकोड़ी लाल की वजह से मैं माट साहब की हल्दी ना बर्बाद होने दूं। निकल गई सारी हेगड़ी पप्पी काकू, ककड़ी के छिलके। जल्दी से घर में किसी बड़े को इस लसाड़वन के लहसुन के बारे में बता देती। यस मिस्टर सांगवान, नॉट डोंट वरी, मैं बड़े आपस से बात करता हूँ, आपकी फाइल पहुंचवाता हूँ। जी आप टेंशन मत लीजिए। फालतू क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? फालतू देखो, कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैंने तुमसे कहा था ना मुझे अपना दोस्त समझो। बताओ फालतू क्या हुआ? क्या बताऊं अभी? फालतू देखो, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं आयान भाई को बुला देता हूँ, उनको बता दो तुम हमारी मेहमान हो। मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता फालतू। ना 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 ना, आयान जी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको कुछ ना बताओगे। बहुत बड़ा बवाल हो गया सिद्धार्थ जी, चलो हमारे साथ। ओके ओके ओके, तुम घबराओ मत, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, जो भी है मैं हूँ तुम्हारे साथ। ओके चलो जल्दी बताओ। देखो देखो इस चमन चंदू बावर्ची को भेस बदल के मारे को अगवा करने आया था, मार के ना भरता बना दिया मैंने इसका। मैं तो अपना काम करके जा रही थी, अचानक से उठा और मारा मुंह दबाने लगा रुमाल से। मैंने भी ना रसीद के दिया एक। पप्पी थे, इसको कैसे जानते हो? ये अरे वो उस दिन आया था तुमको लेने के लिए घर। अरे हाँ, खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ इस लसाड़वन के लहसुन का करना क्या है? मैं तो सोच रही हूँ घर में किसी बड़े हर्षा गोविंद अंकल को बता देते हैं। इस पर नजर रखो, मैं उनको लेकर आती हूँ। बेगधे इंसान। पानी चाहिए तुझे? यहाँ क्या कर रहा है तू? तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए। जब दिमाग नहीं है तो दौड़ाता क्यों है तू? दौड़ाना पड़ता है, थारे से तो कुछ हुआ नहीं। देख आज मारे को अगर पुलिस पकड़ के ले गई ना तो थारी सारी पोल पट्टी थारे घर वालों के सामने खोल दूंगा। आप अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? हुआ 11 बज गए हैं। फालतू कहाँ है? वो रहे। यार तुम समझती क्या खुद को? हाँ फालतू 11 बज गए, तुम्हें एकेडमी पहुंचना था ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले मारे को ये बताओ गोविंद अंकल जी कहाँ है? मारे को ना उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। उनसे छोड़ो, थैलों को सही कर लेती। वो पप्पी है ना? है नहीं था।
उस दिन पप्पी को घर से निकाल दिया ना, हमेशा उस पप्पी की टेंशन में लगी रहती है। अब वो नहीं आएगा। पप्पी क्या फालतू? पप्पी आ गया, बावर्ची की बेस हमारे को अगवा करने आया था। हाँ, आज तो ये पप्पी मरा। बताओ कहाँ है? रसोई में बांध कर रखा है, चलिए। हाँ? हे माता रानी, पप्पी कहाँ गया? ये सब किसने किया? गांव के गोबर मुझे धमकी दे रहा है? तुझे ऐसा गायब करवाऊंगा ना इस शहर में, तेरे मरे हुए पुश्तों के भूत भी तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। मुझे तो भले ना ढूंढे, लेकिन तुझे तेरे घर वाले ढूंढना भी नहीं चाहेंगे। इसलिए भौंकना बंद करो, खोल मारे को, इससे पहले कि कोई देख ले और कांड हो जाए। खोल। भाई उसकी रस्सी ढीली बंधी थी, फालतू को पकड़ने जा रहा था वो। मैंने मारा उसको, पर पता नहीं कैसे अचानक से उसने धोखे से मारा उसने मेरे सर पे और भाग गया वो। उठ, आराम से, आराम से। हाँ, आराम से सिड। मारी लिए लड़े उससे? कैसे नहीं लड़ता फालतू? हयान भाई की दोस्त हो तुम, हमारी मेहमान हो, मेरा फर्ज है कि। ज्यादा जोर से लग गई, दिखाओ। नहीं ठीक है, बस थोड़ी बहुत लगी है, मैं ध्यान रखूंगा। फाइनली जीत लिया इसका भी दिल। रात की पार्टी में बुलाना आसान होगा। भाई ठीक हूं मैं, परेशान मत हो आप। तुझसे पूछा मैंने। चलो ओए, ये दोनों उसी के साथ ही हैं। अब भी दोनों को अंदर करवाता हूँ। नहीं सर, प्लीज प्लीज हमें जेल मत भेजिए, हम उनके साथ में नहीं थे सर। हाँ सर, उसने हमारे खान समाज चौधरी साहब और एक और आदमी को किडनैप करके रखे है। तुम सब अपने अपने कपड़े उतारो। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ मित्तल के घर जाके करना क्या है। इसके लिए सर हम मजबूर थे, हमें माफ कर दीजिए सर। तेरी मजबूरी तो मैं निकालता हूँ। चाचू, आप पुलिस को कॉल करो, उनसे तो मुंबई पुलिस ही डील करेगी। नहीं, कोई पुलिस को कॉल ना करेगा। ये क्या बोल रही हो तुम फालतू? कोई मेरे घर में घुस के तुम्हें किडनैप करने की कोशिश कर रहा था और तुम कह रही हो मैं पुलिस को ना बुलाऊं? अयान जी, समझने की कोशिश करो, शादी ब्याह का माहौल है, घर में सारे मेहमान हैं, उनके सामने पुलिस आएगी कैसा लगेगा? पहले अंकल जी हमारे से इतना नाराज है और नाराज हो जाएंगे। पर फालतू बेटा, आज पप्पी घर में घुसा है, हो सकता है कल को वो तुम्हारे कमरे में घुसा तो? घुसेगा तो फिर से पिटेगा। मैंने हालत देखी थी पप्पी की, और अगर आ भी गया तो फिर क्या हुआ? हम है ना फालतू का ख्याल रखने के लिए। सिड, तू ना भी आराम कर, हम हैंडल कर रहे हैं। नहीं बेटा, फालतू बिल्कुल सही कह रही। मेरी बात सुन, पुलिस को यहाँ बुलाना मतलब शुभ काम में अड़चन। चाचू, पर भाई साहब का गुस्सा तो तू अच्छी तरह से जानता है। तू टेंशन मत ले, मैं यहाँ घर की सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ, फालतू को कुछ नहीं होगा। देखो, अब तो अंकल जी ने भी कह दिया, अब तो शांत हो जाओ, थको मत। चाचू, सबसे पहले तेरी ये शादी निपट जाए, इसके बाद पप्पी के साथ क्या करना है ये तो हम देख ही लेंगे। फालतू, मुझे तुझसे कुछ काम है, चल बाहर। चाचू, मुझे भी दादी ने बुलाया था कुछ काम से, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच, दिस मीन्स अ लॉट। लो बज गए 11। 11 नहीं, 12 बज गए। बुआ सा किस्मत के, इतना बड़ा मौका मैंने हाथ से गंवा दिया। मौका गवाया नहीं है। क्या? मौका अभी भी है फालतू। मेरी अभी मेरे एक दोस्त से बात हुई है, हमें 30 मिनट और मिल गए। सच्ची? जय हो माता रानी। अंकु माट साहब, वो अभी क्या भी निकलती। रिजुला? हाँ? अरे रिजुला, हाँ? तू कहाँ जा रही है? माँ, मैं बस वही। अरे जो भी हो, सब काम छोड़ के तू और आलोक बाहर आ जा। पूजा के लिए लड़के की बुआ और फूफा का होना बहुत जरूरी है, और मैं चाहती हूँ कि ये अगली रस्म तुम दोनों के हाथ से हो। और पंडित जी ने कहा है कि मुहूर्त 5 मिनट में शुरू हो रहा है, ठीक है? तो तुम दोनों जल्दी तैयार होके आ जाओ। जी। अब ये कौन सी नई रस्म है बुआ? आप और फूफा चले जाओगे तो इसको छोड़ने कौन जाएगा? बुआ, आप ना किसी तरह ये रस्म डाल दो। ये रस्म इडली सांभर हम कल नहीं कर सकते क्या? आयान, तू टेंशन मत ले,
मैं कोशिश करती हूँ। ना बुआ सा, तय कोई कोशिश ना करो। फालतू तुम कुछ मत बोलो, अपना दिमाग मत चलाओ प्लीज, हम कर लेंगे मैनेज। मार्ट साहब, थारी ब्याह की तैयारी चल रही है, कोई मजाक ना चल रहा है यहाँ पर। इन सब रस्मों की कोई अहमियत होती है और मैं इनके साथ ऐसे खिलवाड़ होते हुए ना देख सकती। वैसे भी इतने सालों बाद बुआ और फूफा साहब अपने घर लौटे, अपने परिवार के बीच। दादी साहब तो कितनी खुश है अपनी बेटी के वापस लौटने से। और ऐसे में अगर बुआ उनके साथ ऐसे बहानेबाजी करेंगी तो उनका दिल ना दुखेगा, और दादी का दिल दुखा के मैं कभी अच्छे से ना खेल सकती। पर बेटा, तू अकेली कैसे जाएगी? किसी को तो तेरे साथ जाना होगा ना। क्यों जाना होगा, मैं खुद भी तो जा सकती हूँ। थे लोग मारे को पैसे दे दो और पता बता दो, मैं खुद पहुंच जाऊंगी। यही इज्जत तुमने एयरपोर्ट पे भी की थी, देखा था ना क्या हुआ था उसके बाद। ऐसा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी पप्पी आसपास है, मैं रिस्क नहीं लूंगा। हट, सब कुछ ना होगा तो समझने की कोशिश तो करो। तुम समझने की कोशिश करो, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी, समझी? मेरी जिम्मेदारी हो तुम। कब तक रहूंगी मार्ट साहब? कल तो थारा ब्याह हो जाएगा। हम दोनों को ये बात समझनी जरूरी है मार्ट साहब कि मारे को थारे सहारे की आदत, और थारे को ऐसा कोई प्रण ना लेना चाहिए जिसे थे आगे तक ना निभा पाओ। नए रिश्ते को बनने में समय लगता है, और वो समय थारे को तनीषा जी को देना चाहिए। मैं उनसे हक ना छीन सकती। मैं शहर आई हूँ अपना नाम बनाने, अपने बलबूते पे खड़े होने, तो बस फिर इस शहर के तौर तरीके भी मैं अकेले ही सीखूंगी। अब है लोग ना और समय बर्बाद ना करो, मारे को पैसे दो, मारे को जाने दो। फालतू आयान, रहने दो। फालतू सही कह रही है, ये लड़ाई इसकी है। अगर ये लड़ाई इसे अकेले लड़नी है तो इसे लड़ने दो। ठीक है। ऑटो भाई साहब, हमारे को एक बात बताओ, ये तिलक नगर स्टेडियम में कोई भूत पिशाच की बाधा है क्या? नहीं तो मैडम। फिर सारे ऑटो वाले वहाँ जाने से मना क्यों कर रहे हैं? अरे मैडम, रास्ता छोटा है ना, भाड़ा कम बनता है इसलिए। रास्ता छोटा है तो भाड़ा तो कम ही बनेगा ना, पर अब ग्राहक के साथ ऐसा सलूक करते हैं, उनको रास्ते पर छोड़ जाते हैं। ग्राहक भगवान होता है, सारे ऑटो वालों को ना पाप चढ़ेगा। अरे मैडम, क्यों ऑटो वालों को पाप दे रहे हो? मैं चलता हूँ ना, बैठी, मैं छोड़ देता हूँ। धन्यवाद भाई साहब, मैं वैसे भी ना बहुत लेट हो रही थी, तो झटपट मारे को पहुंचा दो स्टेडियम। भाई साहब, ये मीटर ऑन करो, मारे को ना सब पता है, इस शहर में ऑटो मीटर से चलते हैं। भाई साहब, तो इस रास्ते से क्यों ले जा रहे हो? इसमें तो ये वाला रास्ता दिखा रहा है, इस रास्ते से लेकर जाओ। अरे मैडम, ये शॉर्टकट रास्ता है। भाई साहब, थे ना अभी तो कहा कि छोटा रास्ता है, फिर शॉर्टकट लेने की क्या जरूरत है? थे हमारे को सीधे वाले रास्ते से ही ले जाओ, हमारे को ना घुसना किसी सुनसान गली में। आपका डरना सही है मैडम, पर हर आदमी गलत नहीं होता। कुछ लोग ईमानदारी की रोटी भी खाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मेरी वजह से आप रास्ता नहीं भटकोगे। फिर भी आपको डर लग रहा तो मैं ऑटो घुमा लेता हूँ। रहने दो भाई साहब, है ना अच्छे भैया लग रहे हो, थे ना बस हमारे को झटपट पहुँचा दो ना स्टेडियम प्लीज। कृष्णा मंदिर जाना है ना, यहाँ से ना नाक की सिधाई से एकदम सीधा जाओ 2 किलोमीटर, आ जाएगा कृष्णा मंदिर। हमारे को समझ में आ रहा है किसी को रास्ता भटकाना कितना गलत हो सकता है। मैंने भी ना गाँव में एक बार ऐसी हरकत की थी। आपने गलत हरकत की थी तो फिर मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि जिनको मैंने रास्ता भटकाया था ना, आज वही हमारे को सही दिशा दिखा रहे हैं। वो ना हमारे लिए बहुत खास बन चुके हैं। हुआ मैं ना थक गया हूँ, और झूठ नहीं बोला जाता मुझसे, घर वालों से, तनीषा से। बस एक बार फालतू का प्लेइंग 16 में सिलेक्शन हो जाए, फिर उसे सेटल कर दूं, उसके बाद मैं सबको सब कुछ सच बता दूंगा। फिर फालतू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हे माता रानी, कहीं टीम में चुनाव का टीम खत्म ना हो जाए। भाई साहब, टीम से पहुंचा दोगे ना हमारे को? आप चिंता मत करो मैडम, मैं टाइम से पहले पहुंचा दूंगा।
वैसे आप क्रिकेटर हो क्या मैडम? हाँ, मैं क्रिकेटर हूँ और आज हमारा टीम में चुनाव का ट्रेल मैच। अच्छा, तो अकेले आ गए आप? घर से नहीं आया कोई साथ में? हाँ, कोई ना आया। अब इस शहर में हमारे को जो भी करना है ना, अकेले और खुद के बलबूते पर करना है। बुआ सा, हेलो। हाँ बुआ सा, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। भाई साहब, कितना समय लगेगा? बस 5 मिनट मैडम। हाँ बुआ सा, बस 5 मिनट में ना मैं स्टेडियम पहुंच जाऊंगी। चाहे चिंता ना करना, सब हो जाने के बाद थारे को कॉल कर दूंगी और उनको जरूर बता देना जिन्होंने थारे से काल लगवाया है। अब इसके आगे फालतू के बारे में बात नहीं होगी। रेस्ट कर ले। बुआ मैं थोड़ी देर तनीषा से मिल के आता हूँ, बैठता हूँ थोड़ी देर उसके साथ। रुक। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सारी ज्वेलरी कितनी सुंदर है। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपकी चॉइस इतनी प्यारी होगी। सी मॉम। या आई नो, मैं खुद सैवी को कितनी बार कह चुकी हूँ कि अपनी खुद की डिजाइन लाइन स्टार्ट करे, पर ये सुनती कहाँ है। नहीं कनिका, घर की जिम्मेदारियों के आगे मुझे ये सब जरूरी नहीं लगता। वाह आंटी, हम दोनों की सोच कितनी मिलती है। सास और बहू की बहुत जमने वाली है। बिल्कुल नहीं जमेगी। अगर तुम मुझे आंटी बुलाओगी तो। सॉरी मॉम। अब सही है, अब हम दोनों की खूब जमेगी। अब तुम दोनों अपनी ट्यूनिंग सेट करो, मुझे भी जाना होगा। ड्यूटी कॉल्स। व्हाट? कैसा ड्यूटी कॉल? पर मार्ट का काम तो गोवर्धन अंकल और सिड हैंडल कर रहे हैं ना? नहीं मेरी जान, मुझे मार्ट का काम नहीं है, मुझे विमेंस क्रिकेट एकेडमी जाना है। क्रिकेट एकेडमी? तुम क्यों जा रही हो वहां? तुम्हें कब से क्रिकेट में दिलचस्पी होने लगी? आई एम सॉरी जे, वो शादी के कामकाज में तुम्हें बताना ही भूल गई थी। यू नो मिस्टर सिंधिया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं वो। एक्चुअली विमेंस क्रिकेट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट की पोस्ट उन्होंने मुझे ऑफर की और मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, पता नहीं क्या है इस खेल में जो पूरा देश पागल है। आई नो जे, इस घर में क्रिकेट का नाम लेना भी बैंड है, लेकिन सिंधियाज के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। पर उन्होंने तुम्हें ही क्यों चूज किया? मेरा मतलब है कि किसी एक्स वुमेन क्रिकेटर को प्रेसिडेंट बना सकते थे। लेकिन जे, उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जिसका बिजनेस एक्यूमेन हो, और स्पोर्ट्स भी तो बिजनेस ही है। मैं जानती थी कि मेरा ये डिसीजन तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जे ये एक रेप्यूटेड पोस्ट है। छोटे छोटे कस्बों से प्लेयर्स को लेके आना, टीम बनाना, और तुम तो जानते हो ना कि इंडिया में क्रिकेट एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर मैं इस ब्रांड के साथ जुड़ती हूँ तो इससे हमारे मार्ट बिजनेस का भी तो प्रॉफिट होगा ना। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। पर कनिका, तुम्हें आज ही जाना होगा। आई एम सॉरी सैवी, मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है कि इस तरह मुझे तन्नू को उसकी शादी के फंक्शंस में अकेला छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। आज ऑल ओवर इंडिया से 16 लड़कियों की सिलेक्शन होनी है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। वाह मॉम, मेरी शादी के टाइम पे भी आपके लिए काम ज्यादा जरूरी है। ग्रेट। नहीं स्वीट हार्ट, मैं हल्दी का फंक्शन तो कंप्लीट करके ही जा रही हूँ ना, और वैसे भी मुझे वहां ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1 घंटा। 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। आई लव यू। तू तनिषा से मिलने नहीं जाएगा? वो अभी आपने कहा फालतू के बारे में नहीं सोचना। अब मैं तनिषा से मिलने जा रहा हूँ और आपने डिसाइड कर लो आप चाहते क्या। पगले, मैं तनिषा से इसलिए मिलने नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हल्दी होने के बाद शादी होने तक दूल्हा दुल्हन नहीं मिल सकते। भूल गया? राइट। भूल गया था। बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, और ये माथे पे शिकन आनी नहीं चाहिए, वरना जद्दू भैया की तरह मैं भी तुझे डांट लगवाऊंगी, समझा? ओके। ओए, अभी तुझसे कहा ना कि माथे पे शिकन नहीं आनी चाहिए, फिर से टेंशन में आ गया।
टेंशन में आया नहीं हूँ बुआ, टेंशन में तो आऊंगा जिस दिन बाबा को पता चलेगा कि मैं फालतू को क्रिकेटर बनने में हेल्प कर रहा हूँ। भगवान ही जाने क्या होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।